नाजरीन, आज मैं आपको कुछ बातें हेयर फॉल के ताल्लुक से बताने वाला हूँ। जैसे कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप हेयर फॉल के ताल्लुक से बताइए। बात यह है कि इसके बहुत से कॉजेस हैं। कुछ बीमारी के सिम्टम्स की वजह से है, कुछ जैसे कीमो के साइड इफ़ेक्ट से है, कुछ लोगों को मर्दों को जो है टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से होता है। मगर ये मेडिकली मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा। शॉर्ट तरीके से जो बहुत ही आम जो हेयर फॉल होता है उसके ताल्लुक से कुछ बातें बताऊँगा। खासकर जैसे मेट्रोपोलियन सिटीज़ होते हैं जैसे चेन्नई वगैरह, तो यहाँ पर खारा पानी ज़्यादा होता है, यानी सॉल्टी वाटर, क्योंकि पीने के लिए पानी प्रॉब्लम होती है। तो ये लोग खाना भी जो है खाने के अंदर भी नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और नहाते भी खारा पानी। तो ये एक अहम रीज़न होता है जिसके बॉडी के अंदर सॉल्ट ज़्यादा बढ़ जाता है तो हेयर फॉल ऑटोमेटिकली होती है। तो हम जाहिर सी बात है कि मीठा पानी से तो नहा नहीं सकते, तो ये ऐसे वक्त में कर सकते हैं कि जो खारा पानी से यानी सॉल्टी वाटर से नहाने के बाद कम से कम एक जग जो है मीठा पानी का इस्तेमाल करें आखिर में, ताकि जो है नमक वो जम के ना रहे। और खाने के अंदर जो है साल्ट का कम इस्तेमाल करें, इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा शैम्पू, अभी मैं कोई ब्रांड का तो नाम नहीं लूँगा, मगर जाहिर से बात है कि हर कोई जो शैम्पू बनता है, चाहे वो हर्बल शैम्पू के नाम से बाज़ार में मिलता हो, केमिकल के बिना वो नहीं मिलता। इस वजह से कि कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं और कुछ थोड़ा नुकसान करने वाले हैं। तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये शैम्पू के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल हैं और इसके अंदर कम केमिकल हैं? तो इसके लिए क्या करें आप, वो थोड़ा सा जो है सॉल्ट, यानी तकरीबन आप थोड़ा सा शैम्पू जो भी आप इस्तेमाल करते हो, कोई भी कंपनी का हो, आप थोड़ा सा जो है ग्लास में डालें और थोड़ा सा जो है आधा टीस्पून हल्दी या 2-3 चुटकी हल्दी उसमें डाल दें। अगर हल्दी जो है डालने के बाद उसमें जो है हल्दी का कलर आ जाता है तो समझो कि ये आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, आपके बालों को नुकसान नहीं करेगा। अगर ये हल्दी डालने के बाद ये इस तरीके का रिएक्शन करता है कि वो बिल्कुल लाल कलर हो गया, एकदम पिंक हो गया, एकदम गाढ़ा कलर हो गया, तो ये आपके बालों को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे वक्त में ऐसे शैम्पू से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा जो है पानी की मकदार का इस्तेमाल। अब कई लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि कितना पानी उनको पीना है। एवरेज अगर आप देखा जाए तो बॉडी वेट के हिसाब से तकरीबन समझो कि 20 किलो अगर किसी का है तो कंपलसरी वो 1 लीटर पानी पिए। अगर वो 80 किलो है तो मिनिमम जो है 4 लीटर पानी उसको पीना है। अगर वो पानी बराबर नहीं पीता तो जिसकी वजह से जैसे दरख्तों से पत्ती गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, इसी तरीके से जो है सर के बाल हमारे जो है गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए जो है एवरेज तकरीबन जो है एक दिन में 3 लीटर से लेके 4 लीटर तक मिनिमम पानी पिए। इसके अलावा जितना आप मेहनत करते हो, जितना आपका पसीना निकलता है, उतना ज़्यादा आप पानी पीते रहें, जिससे भी इंशाअल्लाह ताला जो है हेयर फॉलिंग कम हो जाएगी। क्योंकि पानी जो है ये एक मेजर रोल अदा करता है स्किन को और हेयर्स को अच्छा रखने में। तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी बहुत से बीमारियों के लिए अच्छा है, जिसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, मेरे कई वीडियोस हैं उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑयल एप्लीकेशन, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ऑयल बात लिया है वगैरह वगैरह। ऑयल जो है लगाने का एक तरीका मैं आपको समझाता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, सर पे तेल लगा के बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए और तकरीबन फिर शाम में आते हैं। तो ये क्या होता है, ऑयल जब हमारे सर में रहता है तो जब भी जहाँ पर भी हम पोल्यूशन की जगह जाते हैं तो ये थोड़े थोड़े जो ज़र्रात होते हैं वो हमारे जो है स्काल्प में बैठ जाते हैं और तकरीबन जो है 7-8 घंटे के अंदर वहाँ पर जो है टीनिया नामी जो है एक फंगल इन्फेक्शन जो है पैदा होता है और वो धीरे धीरे जो है वहाँ पर वो फंगस की वजह से एलोपेशिया टिकेरिया और जो है टीनिया अल्बा, बहुत से जो है अलग अलग बीमारियाँ जो है स्किन डिसीज़ के हैं वो आते हैं, जिससे बाल्डनेस पैदा होता है वगैरह वगैरह। तो कोशिश ये करें कि आपने जो है ऑयल लगा लिया तो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है आप उसको 1 घंटे के बाद नहा लें। अगर घर के अंदर ही रहते हैं 5-6 घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पोल्यूशन से जाके आना ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े जो है वो स्वेटिंग होती है, फिर वहाँ पर जो है थोड़े छोटे इन्फेक्शन पैदा होता है, फिर वो बाल्डनेस का जो है एक जरिया बनता है, सबको नहीं कुछ लोगों को। इसके अलावा जो है हमारे बॉडी के अंदर से कुछ हीट निकलती है। तकरीबन जो है 5 जगह ऐसे हैं जहाँ से हीट निकलती है, जैसा ये तालू जिसको कहते हैं, यहाँ से हीट निकलती है, फिर ये पाम से निकलती है, फिर जो है ये अम्बलिकस के रीजन से निकलती है, पैर से निकलती है और पीछे से निकलती है। यानी हमारे बॉडी के जो गर्मी है वो निकलती रहती है। तो
अगर कुछ लोग जब हेलमेट पहन के रहते हैं या टोपी बहुत देर तक पहन के रहते हैं वगैरह वगैरह, तो क्या होता है कि अंदर से जो है कंप्लीट जो है वो हीट का निकलने का जो एक्सर्शन पार्ट है वो बंद होके रहता है, तो जिसकी वजह से भी जो है हेयर फॉलिंग होती है, हेडेक होता है, सीवियर एंजाइटी होता है वगैरह वगैरह। तो ऐसे वक्त में जो है सिर्फ हम सर पे ऑयल ना लगाएं, बल्कि इस तालू पे और जो है थोड़ा सा हथेलियों में और थोड़ा सा जो है अम्बलिकस में इस तरीके का जो है पैरों में थोड़ा सा ऑयल लगाएं, ताकि हमारी हीट जो है बाहर निकले। क्योंकि हीट अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है जमा रहती है तो ये हेयर फॉलिंग, डिप्रेशन, नींद की कमी, एंजाइटी, गुस्सा आना और ये सारी चीज़ें जो है पैदा होती हैं। अब ऑयल के अंदर कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना, इसके भी कई रीज़न हैं। कैस्टर ऑयल जो है बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से जो है तिल का तेल जिसको कहते हैं वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये दो तो बेस ऑयल जिसको कहते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारा भी एक प्रोडक्ट है आलमंड ब्लैक सीड हेयर ऑयल के नाम से, तो वो भी आप ले सकते हैं। वरना अगर वो नहीं है तो अगर आपको प्रॉब्लम भी नहीं है तो तिल का तेल जो है बहुत अच्छी एक तेल है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से लोग पूछते हैं कि बाल्डनेस का क्या इलाज है। देखिए, पहली बात यह है कि बाल्डनेस आने का एक रीज़न होता है इन्फेक्शन, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो या उस इन्फेक्शन के कई नाम हो। तो ऐसे वक्त में जो है खुदरत के तौर पर अगर देखा जाए तो सल्फर बहुत अच्छा काम करता है, और जो भी दवाएं मिलती हैं उसके अंदर सल्फर होता है, क्योंकि सल्फर ये फंगल इन्फेक्शन को जो है ख़त्म करता है, मारता है। अच्छा, कुदरती तौर पर अगर आप देखा जाए तो लहसुन में बहुत ज़्यादा सल्फर यानी गंधक मौजूद होती है, और प्याज के जो छोटी सीड्स होते हैं अंदर उसमें, तो लहसुन को या प्याज की उस सीड को जो है अच्छी तरह घस के उस बाल्डनेस की जगह पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हेयर ज़रूर आएंगे। हाँ, इरिटेशन होगा, वहाँ से छोटे छोटे बाल आएंगे, क्योंकि जब स्किन बंद होकर रहती है तो स्किन खुलेंगी तो इरिटेशन होगा। उस वक्त में कोकोनट ऑयल आएंगे तो वो इरिटेशन, खुजली कम हो जाएगी। एक पुराना फार्मूला है कि जो मुसलमान लगाते हैं सुरमा को बारीक पीस के, लहसुन को बारीक पीस के वो अप्लाई करेंगे तो उससे भी इरिटेशन पैदा होता है। कुछ लोगों को इंटरनल मेडिसिन खाना पड़ता है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर समझो कि हीमोग्लोबिन की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो ये हीम प्लस ग्लोबिन हो गया, यानी हीम भी चाहिए उसको जो है और ग्लोबिन भी चाहिए। तो प्रोटीन ज़रूरी है इंसान के लिए। अब कुछ लोग सिर्फ प्रोटीन ही खाते रहेंगे तो वो मोशन में काला तौर पर जो है निकलता रहेगा। तो प्रोटीन के साथ साथ जो है कुछ लोगों जैसा मतलब खजूर है और साथ में जो है दूध अगर वो पीता है तो प्रोटीन का ऑब्जर्वेशन जो है ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरीके का बॉडी के अंदर कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, ऑब्जर्वेशन की कमी होती है, तो जिसकी वजह से भी जो है हेयर फॉल होता है। तो ऐसे लोगों को क्या है कि जैसा आंवला है तो सुबह में आंवला का पाउडर इस्तेमाल करें, दोपहर में जंजीबील यानी अदरक का कोई भी जो है डिकॉशन, या जो है कोई भी अच्छा हाजमा के लिए डिकॉशन में अदरक या जंजीबील जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करें, पाउडर हो या चाय, जंजीबील की चाय जिसको कहते हैं वो, और रात में हलीला का पाउडर। ये तीनों से क्या होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक तरफ से जो है हमें जो डाइजेशन का मेल भी अच्छा रहेगा, गैस भी ठीक होती रहेगी, और जो हमारी नीड है ऑब्जर्वेशन की वो भी इंशाल्लाह ताला इंटेस्टाइन में वो भी होती रहेंगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन के साथ जो है हेयर फॉल का, एलोपेशिया का इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह बेहद जो है फ़ायदा होगा। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसा मर्दों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। मैंने पहले भी बताया था कि जो है अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करें, मर्दों को जो है अगर मर्दाने की कमजोरी भी है, हेयर फॉल भी हो रहा है, बियर्ड नहीं आ रहा है या बियर्ड में एक तरफ बाल आ गए नहीं आ गए, तो सबसे पहले जो है उसका चेकअप करें। लैब के मुताबिक अगर देखा जाए कि 270 से लेके 1070 Ng/dl तक जो है ये अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल है तो ये हेयर फॉलिंग नहीं होना चाहिए। अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो उसको बढ़ाने के लिए भी यूनानी के अंदर दवाएं हैं, जैसे अजगंध है, मोसली है और बहुत सारी दवाएं हैं। ये इस्तेमाल करने से, हम एक दवा इस्तेमाल करते हैं मेनचार्जर के नाम से, तो वो जो है टेस्टोस्टेरोन को वगैरह जो है बढ़ाता है। तो ये हमें समझना है कि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, कई तरीके से दवा इस्तेमाल करके भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो ब्लड टेस्ट में जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल मर्द जो है चेक करें। इसके अलावा जो है जाहिर से बात है कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स हमें ज़रूरी है कि, और फूड भी ज़रूरी है कि क्या खाना चाहिए। ज़्यादा शक्कर का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है शक्कर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो वाइट शक्कर हमें जब इस्तेमाल करते हैं वो बहुत नुकसान है, सबको भी पता है, बट बहुत ज़्यादा खाते हैं
वही चीज़ मिट्टी में खाते हैं, केक में खाते हैं, तो ये नुकसान आपको जो है हेयर फॉल के लिए और दूसरी बीमारियों में जाके डालेगा। ये कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जो है समझने की तौफीक अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बाल जो है एक जीनत है, इसी से खूबसूरती बढ़ती है, चाहे मर्दों की हो चाहे औरतों की हो। तो इंशाअल्लाह ताला जो है अपनी सेहत की हिफाजत करें। अस्सलाम।